हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम याक के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जो अब एग्जाम होने वाली है बीएसएफ की, उसमें आपके काम आएगा। याक एक रूमिनेंट पशु है। कैसा पशु है? रूमिनेंट पशु है। रूमिनेंट जानवर है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? जो उत्तरी हिमालयी क्षेत्र है, तिब्बत का क्षेत्र है, भारत के उत्तर में, उस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? याक। ये एक रूमिनेंट पशु है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर रहने वाला रूमिनेंट पशु है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर रहने वाला रोमांथी जानवर है याक। पहला पॉइंट हो गया, सर्वाधिक ऊंचाई पर रहने वाला। तो ये याक सर्वाधिक ऊंचाई पर रहता है, वहां पर बर्फ पड़ती है, वहां पर ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा। तो इसको क्या क्या कहते हैं, क्या क्या उपनाम है याक के? इसको शिप ऑफ हाई हिल्स कहा जाता है। याक को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ हाई हिल्स, यानी ऊंचे पहाड़ों का जहाज। ऊंचे पहाड़ों का जहाज। जैसे हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, उसी प्रकार से इस याक को ऊंचे पहाड़ों का जहाज कहते हैं, क्योंकि ये याक पहाड़ों पर चढ़ने में, चलने में, वहां रहने में, वहां की जलवायु बहुत ही कम तापमान पर बर्फीले क्षेत्रों में, जो है कम चारे में, वहां पर जो भी इनको वनस्पति मिलती है खाने को, उनमें ये सरवाइव कर लेता है। शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। इन बालों का उपयोग रेशों में या कपड़े और कई प्रकार के उत्पाद बनाने में किया जाता है। और ये बाल इसके शरीर पर इसलिए पाए जाते हैं, ठंड से शरीर की सुरक्षा करते हैं। ये क्या हो गया? एक अनुकूलन हो गया। याक एक अ, याक जो है वो ही गाय भैंस की तरह अ, इसी फैमिली में आता है, गाय भैंस की फैमिली में। याक जो कि दो खुर वाला एक जंतु होता है, दो खुर वाला। और गुणसूत्रों की संख्या याक में होती है। गुणसूत्र कितने होते हैं? 60 ही होते हैं। जिस प्रकार से गाय में जो गुणसूत्र 60 होते हैं, उसी प्रकार से याक में भी गुणसूत्र 60 होते हैं। याक का जो नाम है जूलॉजिकल, बॉस ग्रुनिस। इसका नाम क्या है? बॉस ग्रुनिस इसका जूलॉजिकल नेम है। जैसे गाय का होता है बॉस इंडिकस, यानी गाय के कुल में ही ये आता है। बॉस ग्रुनिस इसका क्या हो गया? जूलॉजिकल नेम हो गया। अब इसके उपनाम और इसको क्षेत्रीय नाम क्या क्या है? इसको इसे तिब्बत का बैल भी कहा जाता है। तिब्बत का बैल कहा जाता है। याक को चमरी गाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमरी गाय। चमरी गाय। क्या कह दिया? तिब्बत का बैल। तिब्बत क्षेत्र में, चूंकि तिब्बत जो है हिमालयी क्षेत्र में, हिमालयी प्रदेश का एक छोटा कंट्री है, वहां पर इसको बैल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे तिब्बत का बैल या चमरी गाय, या एक नाम और है, इसे सुरा गाय भी कहा जाता है। सुरा गाय भी कहा जाता है। तो चमरी गाय, तिब्बत का बैल, सुरा गाय इसके नाम है। ये एक शाकाहारी जंतु होता है। कैसा होता है? शाकाहारी, यानी हर्बीवोरस होता है। यानी वही घास फूस जो इसको मिलता है उसे खाता है। तो शाकाहारी जंतु होता है। और चूंकि शाकाहारी के साथ ये क्या है? रूमिनेंट है, यानी रोमांथी पशु है। यानी इसका जो स्टमक है, आमाशय है, वो वही चार भागों में बटा हुआ होता है। रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एब ओमेजम। इन चार भागों में बटा होने के कारण इसे रूमिनेंट पशु की संज्ञा दी जाती है। याक की संख्या की दृष्टि से चूंकि हमारे राजस्थान में तो याक पाए नहीं जाते क्योंकि ठंडा क्षेत्र नहीं है, लेकिन भारत में उत्तरी क्षेत्र में याक पाए जाते हैं। और याक की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना या चीन में जो है सर्वाधिक याक पाए जाते हैं। तो चीन याक की जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है विश्व में। और भारत में कुल जो पशु संपदा है, उसका 0.07% जो है पॉपुलेशन है, वो किसकी है? याक की है। यानी याक
मुख्यतया हमारे देश में तो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में है। अरुणाचल जो राज्य है उधर ही है और ज़्यादा संख्या में नहीं है। याक का जो अनुसंधान केंद्र है भारत में, वो आईसीआर के अधीन संचालित है। तो अरुणाचल प्रदेश में केमांग एक जगह है, केमांग। केमांग में, या अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश केमांग में क्या है, याक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। याक का अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र। तो याक का अनुसंधान केंद्र जो कि किसके अधीन चलता है, आईसीआर के अधीन चलता है। वो कहाँ है, केमांग, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याक को क्या कहते हैं, माउंटेन कैटल भी कहते हैं, इसे माउंटेन कैटल भी कहते हैं, माउंटेन कैटल। तो याक के कितने उपनाम हो गए देखिए, सिप ऑफ हाइल्स कहते हैं इसे, माउंटेन कैटल भी कहते हैं इसे, तिब्बत का बैल भी कहते हैं इसे, चमड़ी गाय भी कहते हैं इसे, सुरा गाय भी कहते हैं, और इसे सबसे ऊंचाई पर रहने वाला क्या कहेंगे, रूमिनेंट भी कहेंगे। एक नाम और है इसका, स्नो कैमल, यानी बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला ऊंट, या स्नो कैमल। स्नो कैमल भी कहा जाता है किसको, याक को। याक को स्नो कैमल या बर्फ पर रहने वाला ऊंट भी कहा जाता है। इसका हेड डाउन रहता है, इसे ड्रूपिंग ड्रूपिंग हेड कहते हैं। इसका हेड कैसे रहता है, डाउन, तो इसको ड्रूपिंग हेड, ड्रूपिंग हेड वाला जंतु भी कहते हैं। इसके गले में जो गलकंबल है या नीचे जो लटकती हुई स्किन है वो नहीं पाई जाती, यानी इसमें जो ड्यूलप ड्यूलप एब्सेंट होती है, ड्यूलप एब्सेंट होती है। ड्यूलप या जो गले में जो लटकी हुई स्किन है, लूज स्किन जो गायों में पाई जाती है, भारतीय गायों में, वो ड्यूलप इसमें एब्सेंट होती है। याक वही गाय भैंसों की तरह ही सरवाइव करता है, उसी प्रकार से चरता है और उसी प्रकार से ये जीवन यापन करता है, लेकिन इसको बड़ी मुश्किल से चारा उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि पहाड़ों पर जब बर्फ पड़ जाती है तो बर्फीले क्षेत्रों में इसके लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूंकि याक ऊंची ऊंचाई पर रहता है तो इसमें मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इन वर्णकों की अधिकता होती है, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। जो फिजियोलॉजिकल इसमें जो है पॉलीसाइथीमिया पाया जाता है, फिजियोलॉजिकली इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा अन्य जो जीव जंतुओं की तुलना में अधिक पाई जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा, ताकि इसके श्वसन में या ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे। वैसे रजिस्टर्ड याक की नस्लों की बात करें तो रजिस्टर्ड जो याक की नस्ल है भारत में एक ही है, एक ही नस्ल है रजिस्टर्ड याक की नस्ल। इसमें जो पसलियों की संख्या बात करें हम, तो गायों में जो पसलियों की संख्या 13 जोड़ी होती है, जबकि इसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है, 14 जोड़ी। ये खास बात हो गई। याक में पसली जो है 14 जोड़ी होती है, जबकि जो गायों में पसली कितनी जोड़ी होती है, 13 जोड़ी होती है। याक की हम बात करें तो याक का जो गर्भकाल होता है वो 257 से लेकर के और 257 से लेकर के 270 दिन होता है इसका, क्या, गर्भकाल। इसका गर्भकाल 257 से 270 दिन, यानी लगभग लगभग 9 महीने से कम, या 8.5 से 9 महीने इसका गर्भकाल होता है। याक में जो एस्ट्रस पीरियड होता है या एस्ट्रस साइकिल होता है वो 21 दिन का ही होता है। याक का जो एस्ट्रस साइकिल होता है वो गायों की तरह ही 21 दिन का होता है। इसमें जो प्यूबर्टी आती है, यौवनारंभ, वो 38 माह में आती है। 38 माह में इसमें क्या आ जाती है, प्यूबर्टी। और प्रथम ब्यात के समय याक की जो आयु होती है वो 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष में याक प्रथम बार ब्याह जाता है, यानी फीमेल याक प्रथम बार ब्याह जाती है। तो 4.5 साल क्या होगी इसमें प्रथम ब्याह के समय आयु। इसकी जो इसमें जो ब्रीडिंग सीजन होता है, या जिसे कहते हैं हिट में आने का समय, वो मुख्यतया जुलाई अगस्त होता है। जुलाई अगस्त जो होता है इसका क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है याक का। तो याक के क्या क्या नाम हो गए, सिप ऑफ हाइल्स कहते हैं इसे, माउंटेन कैटल कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या इसमें होती है 60। गर्भकाल होता है लगभग 8.5 से 9 महीने। से स्नो कैमल भी कहते हैं। इसका हेड डाउन होता है, इसकी ड्रूपिंग
हेड कहते हैं। याक का जो अनुसंधान केंद्र है वो भारत में कहाँ है? केमांग आईसीआर के अधीन चलता है ये। सर्वाधिक ऊंचाई पर रहने वाला क्या है? रूमिनेंट है। शिप ऑफ हाइल्स कहते हैं इसे, माउंटेन केटल भी कहते हैं इसे। और प्रथम ब्यात के समय इसकी आयु 4.5 साल होती है। इसका जो गर्भकाल हो गया, बॉस ग्रेनिस इसका जूलॉजिकल नेम है। 14 जोड़ी इसमें पसलियां पाई जाती है, गायों की तुलना में अधिक। और तिब्बत का बैल कहते हैं, तिब्बत क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। और इसका महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो ये है कि इसका जो अनुसंधान केंद्र केमांग जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये याक की कुछ खास बातें। तो आपके जो है बीएसएफ के एग्जाम में हो सकता है इसमें से कोई पूछ लिया जाए। धन्यवाद।